हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जिन जीशुआन शिचैन से लंजा और विंग को सेक्ट की होने वाली मीटिंग से दूर रखने की रिक्वेस्ट करता है और वहीं ने मिनजो के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। तो गाइस, अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अगले दिन लैन शिचैन ब्यूरियल माउंट्स के एंट्रेंस पे सेक्ट लीडर ने मिनजो का इंतज़ार कर रहे थे। ये कोई नहीं जानता था कि वो दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे। वो दोनों सेक्ट के लीडर थे, तो उनका ज़्यादा समय अपने सेक्ट के मैटर्स को सुलझाने में ही जाता था। वैन क्लैन के खात्मे के समय उनके बीच और दूरियां आ गई थी जब शिचैन ने जिन गुंगुआओ को बचाया था, जिसे ने मिनजो मार डालना चाहता था। लेकिन थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी नाराज़गी ख़त्म कर एक दूसरे के फिर करीब आ गए थे, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ने मिनजो के वहाँ पहुँचने पर शिचैन उसे ग्रीट करके गले लगा लेता है और फिर वो दोनों मीटिंग के लिए आ जाते हैं, जहाँ सारे क्लैन के लीडर्स ने मिनजो को ग्रीट करते हैं। फिर जिन जीशुआन मीटिंग शुरू करने का इशारा करके बताता है कि कोई जिन सेक्ट में षड्यंत्र रच रहा है जिन थ्रॉन को हासिल करने के लिए, और उसमें शूशे भी शामिल है, जिसने हाल में ही अपना एक नया क्लैन बनाया है। वो उस मास्टरमाइंड से मिलने के लिए जिन सेक्ट में कई बार आता हुआ दिखाई दिया है। वो लोग मिलकर यिन लोहा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मास्टरमाइंड इतना चालाक है कि वो हर बार अलग अलग रूप बदलकर शूशे से मिलता था, जिसकी वजह से अब तक हम उस मास्टरमाइंड का पता नहीं चला पाए। ये सब सुन के सारे सेक्ट के लीडर्स बहुत हैरान होते हैं, जिस पे जिंगशा पूछता है, तो आपकी बात से लगता है वो जिन में से ही कोई है, और अगर नहीं तो वो जिन सेक्ट में ही कहीं रहता है और शूशे उससे मिला हुआ है। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि शू यांग हमारी मदद क्यों कर रहा है। जहाँ तक मुझे याद है उसने बहुत से सेक्ट के काफ़ी लोगों को मारा है। क्या हम उस पर यकीन कर सकते हैं? लेकिन शू यांग बदल गया है। पहले उसने हमारा जासूस बनने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने उसे मना लिया ताकि हम जान सके कि वो धोखेबाज कौन है। शिंग चैन ब्लश करते हुए बोलता है। शिंग चैन की बातों को पक्का करते हुए जिन जीशुआन कहता है, हाँ, मास्टर शिंगचैन सही कह रहे हैं। उन्होंने किसी तरह से शू यांग को हमारी मदद करने के लिए मना लिया और वो तब से हमारे लिए इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब क्लैंस को भी इसमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो धोखेबाज यिन लोहे को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो हम सभी क्लैंस के लिए मुसीबत हो सकती है। इस पे शिंगचैन कहते हैं, आप फिक्र ना करें क्लैन लीडर, हम आपके साथ हैं। हम कोई प्लान ज़रूर बना लेंगे उस इंसान का पर्दाफाश करने के लिए, इससे पहले कि वो ये लोहे तक पहुंचे। फिर सब थोड़ी देर तक प्लान और स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं और इसी तरह से मीटिंग आगे चलती है। कुछ दिन क्लैन लीडर्स वहीं ब्यूरियल माउंट्स में रहते हैं और उनके अपने अपने सेक्ट में जाते ही हांगवनजुन और यिलिंग पैट्रियार्क की शादी की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल जाती है। वो दोनों ही बहुत टैलेंटेड और गुड लुकिंग थे, तो उनकी शादी की खबर सुन सभी लोग खुश थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो खुश नहीं थे, क्योंकि उनमें से कुछ हांगवनजुन और कुछ यिलिंग पैट्रियार्क से शादी करने के सपने देखा करते थे। यहाँ ब्यूरियल माउंट्स में विंग और लंजा एक दूसरे की तरफ मुंह करके अपने बेड पे लेटे हुए थे। आधी रात का समय होने चला था, लेकिन दोनों को भी अभी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो दोनों ही अपनी शादी को लेके बहुत एक्साइटेड थे। कि तभी विंग को कुछ नोटिस होता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, लंजा। लंजा फौरन बेड से उठता है और कंफ्यूज लुक के साथ सोचता है कि अभी कुछ सेकंड पहले तक हम लवी डवी थे, अचानक विंग का मूड कैसे बदल गया, अचानक इसे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या किसी डेमोनिक पावर ने उस पर अपना कंट्रोल कर लिया है। ये सब सोचते हुए वो विंग का चेहरा अपने हाथों में लेता है और पूछता है, क्या हुआ विंग? लंजा, क्या तुम मुझ पे चीट कर रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? और इतना कहते ही विंग जोर जोर से रोने लगता है। वो इतनी जोर जोर से रो रहा था कि ब्यूरियल माउंट्स के आधे लोग उनके कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। इसी पे ग्रैंडमा कहती है, क्या हुआ बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? ये लंजा। विंग लगातार रोए जा रहा था और उसकी उंगली लंजा की तरफ उठी हुई थी। सबने विंग को ऐसे दिखाया कि वो विंग की सारी बातें समझ गए हैं, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ग्रैंडमा, क्या आप हमें कुछ समय दे सकती हैं?
मुझे लगता है यहाँ कुछ कन्फ्यूजन है। लंजा विंग का हाथ थामते हुए पोलाइटली ग्रैंडमा से कहता है। ग्रैंडमा हाँ में सिर हिलाती है और सबको लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद ही लंजा विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे गले लगा लेता है। वैसे तो विंग बहुत गुस्से में था, जिसका कारण भी किसी को पता नहीं था, लेकिन उसे लंजा का उसे गले लगाना बहुत अच्छा लगता था। लंजा ये देखकर मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि मैं एक बड़े बच्चे से शादी करने जा रहा हूँ। फिर वो विंग के आंसू पोंछता है और उसे पानी पिलाता है और कहता है, विंग, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम पर चीट कर रहा हूँ? तुम जानते हो कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ये जानते हो, है ना? विंग हाँ में सिर हिलाता है और थोड़ा रुकने के बाद बोलता है, तुम्हारी रिंग कहाँ है वो? लंजा फौरन अपनी उंगली देखता है तो पता चलता है कि उसकी रिंग उंगली में नहीं थी और वो साथ के साथ ये भी समझ जाता है कि विंग क्यों नाराज हो रहा है। विंग ये सोच रहा था कि लंजा उससे प्यार नहीं करता इसलिए रिंग उतार दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही लंजा को याद आता है कि उसने सुबह नहाने जाने से पहले रिंग वहीं एक टेबल पे रखी थी, वो विंग से कहता है, 1 मिनट। फिर वो उस टेबल पे रिंग को देखने चला जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलती। तब तो लंजा उस कमरे में हर जगह रिंग ढूंढने लगता है, लेकिन उसे रिंग कहीं नहीं मिल रही थी। विंग लंजा को कमरे को उथल पुथल करते हुए देखकर कहता है, लंजा, तुम्हें रिंग मिली? लंजा कहता है, नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है मैंने वो रिंग उस टेबल पे रखी थी, अब वो वहाँ नहीं है। विंग तभी अचानक खड़ा होता है, खुद को सीधा करता है और कहता है, फिक्र मत करो मिस्टर लंजा, मैं एक बहुत ही फेमस जासूस को जानता हूँ जो दिमाग का बहुत तेज है और अपने काम में बहुत ही माहिर है। उसकी आंखों के सामने से कोई दोषी बच के नहीं निकल सकता। वो इस चोरी के केस को सुलझाने में तुम्हारी पूरी मदद करेगा और वो और कोई नहीं, सबसे हैंडसम और टैलेंटेड मिस्टर वे वुशियान है। विंग अपने तारीफों का गाना गा रहा होता है कि लंजा हैरानी से उसकी तरफ ऐसे देखता है मानो किसी स्पिरिट ने विंग के दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। विंग, लंजा जैसे ही कुछ कहने वाला होता है, विंग उसकी बात काट कर कहता है कि नहीं, मेरा नाम विंग नहीं है, अब मेरा नाम डिटेक्टिव वी है, मुझे डिटेक्टिव वी बुलाओ। तो डिटेक्टिव वी, अगर आपका नाटक खत्म हो गया हो तो क्या हम रिंग ढूंढ सकते हैं? लंजा पूछता है। विंग कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। कह के विंग आंखें बंद करके सोचने की कोशिश करता है कि रिंग कहाँ हो सकती है कि तभी लंजा को खर्राटों की आवाज़ आती है। विंग खड़े खड़े ही सो गया था। लंजा सोचता है कि मैं इस बच्चे से शादी करने जा रहा हूँ जो बड़ा तो दिखता है लेकिन बड़ा है नहीं। लंजा विंग को थोड़ा हिलाता है तो विंग कहता है, ओह, मैं गहरी सोच में था, तुम्हें लगा होगा कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम बहुत बोलते हो लंजा, मेरा ध्यान भटक जाता है, तुम मुझे सोचने दो। उधर लंजा अचानक से हैरान होकर सोचता है कि मैंने कब क्या बोला। थोड़ी देर बाद विंग अचानक उछलता है और कहता है, हाँ, याद आया, आज सुबह आयुयान कमरे में आया था। वो रिंग देख रहा था और उस पर मेरा नाम देखकर बहुत खुश हो रहा था, शायद वो उसी के पास होगी। चलो लंजा, हम उस गिलहरी को रंगे हाथ पकड़ते हैं। वो दोनों आयुयान के पास चले जाते हैं जो अपने कमरे में बनीज के साथ खेल रहा होता है। विंग फौरन आयुयान के सामने उछल कर आता है और उसकी कलाई पकड़ के कहता है, मास्टर युआन, आपको मिस्टर लंजा की रिंग लेने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। आयुयान घबरा जाता है और बहुत ही मासूमियत से पूछता है, ये गिरफ्तार क्या होता है? विंग कहता है, कुछ नहीं, चलो अब जल्दी से रिंग मुझे दे दो, तुमने जो आज मेरे सुबह कमरे से ली थी। आयुयान कहता है, अच्छा वो तो मैंने सिस्टर वेंचिंग को दे दी थी क्योंकि वो कह रही थी मैं खो दूंगा। विंग को ये सुन के थोड़ी राहत मिलती है और अब वो वेंचिंग को डांटने के लिए उसकी तरफ जाता है। दूसरी तरफ लंजा को विंग पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसके इस ड्रामे को भी बहुत एंजॉय कर रहा था, तो इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता और उसे चुपचाप फॉलो करता है। वेंचिंग के रूम में पहुंचकर विंग फिर से ड्रामा स्टाइल में कहता है, मिस वेंचिंग, आपको गिरफ्तार किया जाता है मिस्टर लंजा की रिंग को चुराने के लिए, वो रिंग मुझे दे दो। वेंचिंग हैरान होते हुए कहती है, क्या? कि तभी लंजा बहुत पोलाइटली कहता है, मिस वेन, आयुयान ने बताया कि आपने उससे वो रिंग अपने पास रख ली थी, क्या आप वो मुझे दे सकती हैं? अच्छा, वो रिंग, वो तो मैंने वेनिंग को दे दी थी आपको देने के लिए, क्या आपको उसने नहीं दी? वेंचिंग पूछती है।
नहीं, मुझे नहीं मिली अभी तक, लंजा कहता है। ओह, तो असली गुनहगार वेन्निंग है, चलो उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। विंग का ड्रामा अभी भी जारी था और तीनों वेन्निंग के पास पहुंचते हैं, जहां वेन्निंग सोंगलांग के साथ बैठा हंसी मजाक कर रहा था। इससे पहले वेनचिंग विंग को रोक पाती, वो सोंगलांग और वेन्निंग के बीच में जाकर कूद जाता है और वेन्निंग से कहता है कि मैं तुम्हें मिस्टर लिंजा की रिंग चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। वेन्निंग अचानक विंग के ऐसे बर्ताव से घबरा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसका दिमाग काम करना शुरू करता है कि तभी वेनचिंग कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे, मुझे उससे बात करने दो। आनिंग, मैंने तुम्हें जो रिंग दी थी मास्टर वांगची को देने के लिए, वो कहाँ है? उस पर वेन्निंग कहता है कि वो मैंने मास्टर सॉन्ग को दी थी क्योंकि मैं सब्जियों की फसल काट रहा था उस समय। ये सुनते ही विंग सोंगलांग की तरफ मुड़ जाता है और सवाल भरी नजरों से देखता है कि तभी सोंगलांग घबराते हुए कहता है, अरे अरे, वो रिंग मैंने शाओ शिनचैन को दे दी थी मास्टर वांगची को देने के लिए, ताकि मैं वेन्निंग की मदद कर सकूं। ओह, तो असली गुनहगार शिनचैंग है, चलो उस सफ़ेद बादल को रंगे हाथ पकड़ते हैं, कहकर विंग शिनचैंग के पास जाने लगता है और बाकी सभी उसके पीछे चलने लगते हैं। अब तक तो आपको सभी को पता चल ही गया होगा कि हमारे डिटेक्टिव विंग क्या करने वाले हैं। बिल्कुल सही, वो उछल के शिनचैन के सामने आता है और उसकी कलाई पकड़ के कहता है, मिस्टर शिनचैन, आपको मिस्टर लंजा की रिंग चुराने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है। अब चलो जल्दी से वो रिंग मुझे दे दो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं मास्टर वे, आपको याद नहीं कि आज दोपहर को जब आप वाइन पी रहे थे तब मैंने वो आपको दी थी? विंग घबरा जाता है और घबराहट में फटाफट अपनी जेब टटोलने लगता है कि उसे रिंग अपनी ही जेब में मिलती है। लो, वो रिंग पूरे समय विंग के ही पास थी, जो शायद वो भूल गया था क्योंकि वो एम्परर स्माइल पी के नशे में था, जो लंजा उसके लिए लेकर आया था। विंग रिंग निकाल कर सबको दिखाते हुए बहुत ही ऑकवर्डली स्माइल करता है और वहाँ खड़े सभी सिवाय लंजा के उसे मार डालने वाली नज़र से देख रहे होते हैं कि किसी भी वक्त वो विंग को पीटना शुरू कर देंगे। विंग एक सॉरी वाली स्माइल के साथ कहता है, ये तो हर वक्त मेरे ही पास थी, मुझे लगता है मेरा दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है, आई एम सॉरी। और ये कहते ही विंग जितनी तेज़ हो सकता था इतनी तेज़ वहाँ से भाग जाता है और वेनचिंग उसके पीछे उसे मारने के लिए भागती है, कहते हुए कि वी वुशियान, तुम्हारी वजह से मेरी ब्यूटी स्लीप खराब हो गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इधर वेनिंग बहुत ही दुखी मन से और बहुत ही उसके इमोशंस बहुत ही मिक्स हो रहे थे और वो आके लंजा से कहता है, कोई बात नहीं मास्टर वांग जी, आपको भी इन सब की जल्द ही आदत पड़ जाएगी। हाँ, लगता है मुझे आदत डालनी ही पड़ेगी, ये कह के लंजा मुस्कुराने लगता है। तो गाइज़, यही मैं आज के वीडियो एक्सप्लेनेशन को पूरा करती हूँ और हमेशा की तरह ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।